मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया कि उसके गांव में एक लड़का किसी विदेशी लड़की के चक्कर में अपने पिता की स्प्लेंडर बाइक बेचने निकला है। यह सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन फिर समझ आया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। आजकल बहुत से किशोर और युवा इस तरह की धोखाधड़ी के जाल में फंस रहे हैं और वे इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ संगठित समूह होते हैं जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर नकली प्रोफाइल बनाते हैं। ये प्रोफाइल अक्सर किसी विदेशी या आकर्षक लड़की के नाम से बनाई जाती हैं, जिनकी प्रोफाइल बेहद भरोसेमंद और प्रभावशाली दिखती हैं। ये लड़कियां सोशल मीडिया पर युवा लड़कों से संपर्क करती हैं, चैटिंग शुरू करती हैं और धीरे धीरे प्यार का नाटक करती हैं। कुछ समय बाद वे वीडियो कॉल भी करने लगती हैं, जिससे लड़के को यकीन हो जाता है कि लड़की असली है। जब लड़के को लड़की पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब वह कहती है कि वह उसे प्यार करती है और भारत आना चाहती है। फिर वह यह भी कहती है कि उसने अपने प्रेमी यानी उस लड़के के लिए विदेश से कुछ गिफ्ट भेजे हैं, जैसे मैकबुक, आईफोन, ब्रांडेड घड़ियां और महंगे परफ्यूम। लड़की लड़के को एक ट्रैकिंग नंबर देती है, जिसे किसी नकली वेबसाइट पर चेक करने पर सही लगता है। कुछ दिनों बाद लड़के को फोन आता है कि उसका पार्सल भारत पहुंच चुका है, लेकिन कस्टम क्लियरेंस के कारण अटका हुआ है। फोन करने वाला बताता है कि पार्सल की कुल कीमत लाखों में है, इसीलिए इसे छुड़ाने के लिए 30,000 तक की नाम मात्र की कस्टम ड्यूटी भरनी होगी। जब लड़का लड़की को फोन करता है, तो वह रोने लगती है और कहती है कि उसने पहली बार किसी के लिए इतना महंगा गिफ्ट भेजा था, लेकिन अब वह नहीं मिल पा रहा। वह यह भी कहती है कि गिफ्ट की कीमत लाखों में है, इसीलिए 30,000 देकर पार्सल छुड़वा लो। जब लड़का पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो कस्टम ऑफिसर बनकर फोन करने वाला व्यक्ति और वह लड़की दोनों गायब हो जाते हैं। उनका नंबर ब्लॉक हो जाता है और लड़का समझ जाता है कि वह ठगा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गांव का वह लड़का अपने पिता की स्प्लेंडर बाइक बेचने निकला था। वह भी इसी तरह के फ्रॉड का शिकार हुआ था। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि ये लोग इतनी आसानी से ये नहीं समझ पाते कि ये धोखेबाज कस्टम अधिकारी किसी आधिकारिक बैंक खाते के बजाय किसी निजी बैंक खाते में पैसे जमा करने को कहते हैं। मैंने अपने दोस्त को समझाकर उसके गांव के उस लड़के को सचेत कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक मामला नहीं है। और वो लड़के भी प्यार में अंधे होकर इतना नहीं समझ पाते कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी निजी बैंक खाते में पैसे क्यों मांगेगा। सबसे पहले तो यह समझ लें कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपसे सीधे पैसे मांग ले, लेकिन क्योंकि प्यार में उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी होती है, वे आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और अपना पैसा गनवा बैठते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा अपनी आंखें खोलो और दिमाग से भी काम लो। जहां लालच, वहां स्कैम। इसीलिए सतर्क रहें, समझदारी से काम लें और सुरक्षित रहें। भगवान आप सभी का भला करें। यह घटना भी पहले वाले मामले से अलग नहीं है, बस तरीका अलग है। एक लड़की जो एक टीचर थी और जिसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने सोचा कि अगर वह किसी विदेशी से शादी कर लेती है, तो उसे विदेश जाकर काम करने और परिवार की मदद करने का मौका मिल सकता है। इसी सोच के साथ उसने एक प्रसिद्ध मैट्रिमोनी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया और अपनी पसंद दर्ज की। कुछ दिनों बाद उसे एक विदेशी लड़के का रिक्वेस्ट आया। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद लड़के ने कहा कि वह भारत आ रहा है और जल्द ही उससे मिलने वाला है। फिर अचानक एक दिन उस लड़के का फोन आया कि वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंस गया है। उसके पास बहुत अधिक विदेशी मुद्रा है, जिसे लेकर कस्टम अधिकारियों ने उसे रोक लिया है। वह लड़की से अनुरोध करता है कि उसे छुड़ाने के लिए 30,000 की पेनल्टी भरनी होगी। वह यह भी भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वे मिलेंगे, वह पूरे पैसे लौटा देगा। लड़की उसकी बातों में आ जाती है और पैसों की व्यवस्था करके तुरंत ट्रांसफर कर देती है। लेकिन पैसा भेजते ही लड़के का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वह गायब हो जाता है। अगर हम जरा भी सूझबूझ से सोचें, तो समझ में आएगा कि कोई भी आधिकारिक कस्टम अधिकारी कभी
किसी व्यक्तिगत बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए नहीं कहेगा। ऐसे सभी धोखेबाज नकली कस्टम अधिकारी बनकर निजी बैंक खातों में पैसा मंगवाते हैं। अगर खाता असली होता तो उसमें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित बिजनेस का नाम दर्ज होता। इसीलिए ऐसे लुभाने वाले झूठे प्रेम जाल और ठगी से सतर्क रहें। स्कैमस्टर्स और फ्रॉड करने वाले लोग आपकी भावनाओं और लालच का फायदा उठाते हैं। जिस पल आपने अपनी समझदारी खोई, समझिए कि आपके साथ धोखा हो चुका है। बस इतना याद रखें, अगर कोई अधिकारी बनकर कॉल करे और कस्टम के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और जांच करें। कभी भी सीधे पैसे ट्रांसफर न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और हां, आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि इस चैनल पर हम लगातार ट्रैवल वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ट्रैवल जर्नी का हिस्सा बनें।